बात आज सबसे बड़ी खबर की, और सबसे बड़ी खबर है कि क्या पाकिस्तान के कयामत की तारीख आ गई है। उससे पहले ही पाकिस्तान में धमाके शुरू हो गए। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पाकिस्तानी सेना शिकार हुई है इस धमाके का। आईडी धमाका था और ये देख रहे हैं पाकिस्तान के फौज का काफिला जा रहा था जिस वक्त धमाका हुआ। यह अटैक हुआ पाकिस्तानी सेना पर। उसके बाद एक गाड़ी के तो परखच्चे उड़ गए, दूसरी गाड़ी आप देख रहे हैं बुलेट के निशान गाड़ी पर नजर आ रहे हैं। ये है पाकिस्तानी जवान जिनकी मौत हुई है। बलूच लड़ाकों ने इन्हें मौत के घाट उतारा है हमले के दौरान। ये जवान पाकिस्तानी सेना के हैं और इन जवानों को देख रहे हैं, ये सारे जवान उस जगह पर, ये कलट ऑपरेशन था जिसमें पाकिस्तानी जवान ढेर हो गए। युद्ध की तैयारी 244 जिलों में हो गई है। देश के 244 जिलों में युद्ध का सायरन बज गया है। पूरी तैयारी भारत ने कर ली है। तो हर राज्य ने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। आपको बताता हूं आपके राज्य में कल क्या होने वाला है। हर स्टेट की अपनी क्या प्रिपरेशन है, मॉक ड्रिल कौन कैसे होगा, कब होगा, किस वक्त होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश देखिए। देश के सबसे बड़े राज्य के 19 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। लखनऊ, प्रयागराज से वाराणसी, गोरखपुर तक में ड्रिल होगी। यूपी पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा नहीं है लेकिन संवेदनशील जरूर है। उत्तर प्रदेश में IIT, IIM जैसे संस्थान और कई बड़े मंदिर हैं। ताजमहल और राम मंदिर तो दुनिया भर में मशहूर है। लखनऊ, बरेली और हिंडन में आर्मी एयरबेस भी है, इसलिए यूपी के कई शहर दुश्मन का टारगेट हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी में कड़ी तैयारी की गई है। यूपी की सुरक्षा और जंगी तैयारी का जायजा खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। गृह मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक ने तैयारियों का जायजा लिया। कश्मीर में सेना और आम लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। कल एक साथ जम्मू कश्मीर की 20 जगहों पर ड्रिल होगी। श्रीनगर की डल लेक में आज भी ड्रिल का अभ्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर का 1220 किलोमीटर का जो इलाका है वो पाकिस्तान से लगता है 1220 किलोमीटर की सीमा है। यह हमेशा घुसपैठ और आतंकी वारदात का खतरा यहां रहता है। जंग की हालत में पाक का पहला टारगेट हो सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षा और तैयारी यहीं हो रही है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। जंग की तैयारी के हिसाब से सबसे ज्यादा संवेदनशील बंगाल है। बंगाल में सबसे ज्यादा 31 जगहों पर कल मॉक ड्रिल होगी। वैसे तो बंगाल का कोई बॉर्डर सीधे पाकिस्तान से नहीं जुड़ा है, लेकिन बंगाल का 2200 किलोमीटर का इलाका बांग्लादेश से जरूर जुड़ा है। शक यह है कि जंग में पाक को कहीं बांग्लादेश साथ न देने लगे। बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर भारत का रफाल तैनात है, इसलिए भी बंगाल आतंकियों की हिटलिस्ट में है। तो सेना से लेकर पुलिस तक खास चौकसी बरत रही है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान 28 शहरों में कल ब्लैकआउट होगा। आधे घंटे के लिए ये शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। जैसलमेर, जोधपुर जैसे शहरों में सायरन बजेंगे। श्रीगंगानगर में ड्रोन उड़ाने रोक लगा दी गई है। कोटा, रावत भाटा सबसे संवेदनशील इलाके हैं। रावत भाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कोटा रावत भाटा के पास है और यहां थर्मल प्लांट है। राजस्थान का 1070 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान से लगता है, इसलिए भी राजस्थान में चौकसी बढ़ा दी गई है। अगला राज्य है पंजाब। ब्लैकआउट की पहली रिहर्सल पंजाब के फिरोजपुर में हुई। अब पंजाब के 20 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की तैयारी है। यह ड्रिल हमले से बचने और जंग की तैयारी का अभ्यास है। दरअसल पंजाब का 547 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। पाकिस्तान यहां घुसपैठ और ड्रग्स कारोबार की कोशिश करता है। हाल में कई संदिग्ध और विस्फोटक भी बरामद हुए। मतलब पहलगाम के बाद पंजाब दहलाने की साजिश थी। एक और बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में जंग से बचने की ड्रिल होगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी में अभ्यास होगा। इन 5 जिलों में शाम 4 बजे एक साथ सायरन बजने लगेंगे। ड्रिल से पहले सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। एक और बड़ा राज्य है आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र। मुंबई, पुणे, नासिक समेत 16 जिलों में ड्रिल होगी। 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हो चुका है, तब समंदर के रास्ते घुसे आतंकी और वारदात को अंजाम दिया। इस बार ऐसे खतरे से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है, लेकिन फिर भी दुश्मन हमला करता है तो निपटने के इंतजाम है। फडणवीस सरकार अलर्ट है और ड्रिल को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। एक और राज्य है और संवेदनशील राज्य है गुजरात। 500 किलोमीटर का इलाका पाक बॉर्डर से जुड़ा है। समंदर और रेगिस्तान का एक हिस्सा पाक से जुड़ा है, इसलिए गुजरात टारगेट पर भी रहता है और चौकन्ना भी। पहलगाम हमले के बाद अरब सागर में कई जंगी जहाज उतारे। भारतीय सेना ने समंदर में फायरिंग भी की, ड्रिल भी की। अब 19 शहरों में हमले से बचाव और ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा।